हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज मैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन आईटीआई के एग्ज़ाम के अलावा डीएमआरसी, रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, चाहे बिहार हो या यूपी हो, इसके अलावा भी कई टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन ईजी भी है, कुछ टफ भी है, फिर भी टफ नहीं है वो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा इसमें जिसका कि आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जितने भी स्टूडेंट देखेंगे ये वीडियो, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है आप लोग उसका आंसर ज़रूर कमेंट में करें। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने का जवाब आप अपने से दे सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बेसिक का आना ही चाहिए। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये आपका पढ़ा हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, श्रेणी सी की अग्नि है। तो ऑप्शन है यहाँ पे कागज की आग, पेट्रोल की आग, एलपीजी गैस की आग, तारों और मशीनों की आग। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। तो ये पूछा है क्लास सी, तो क्लास सी का क्या होगा यहाँ पे आंसर, आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे होगा एलपीजी गैस की आग। क्लास सी के अंदर आता है जो गैस से आग लगता है वो क्लास सी होता है। कागज़ वगैरह से जो आग लगता है, लकड़ी से जो आग लगता है वो क्लास ए होता है। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन से जो आग लगता है वो क्लास बी होता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शॉर्ट सर्किट क्लास डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है कि ओम के नियम के अनुसार, जो ओम का नियम होता है उसके अनुसार यहाँ पे कौन सा सही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरह से। तो ओम का नियम के अनुसार से यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ क्या है, v इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आई बाई बी, आर इक्वल्स टू वी बाई आई, वी इक्वल्स टू आई बाई आर। सिंपल फॉर्म में तो नहीं दिया है, हम लोग जैसे सिंपल फॉर्म जानते हैं v इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होना चाहिए, आर अगर यहीं रहने दे, आई नीचे आ जाएगा v बाई आई, तो आर इक्वल्स टू वी बाई आई। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसके आगे का जो बीट होता है वो किस धातु का है, किस मेटल का है। ऑप्शन है तांबा, नाइक्रोम, कार्बन, यूरेका। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें। तांबा, नाइक्रोम, कार्बन और यूरेका में से क्या होगा, वो बीट बना होता है किसका। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, तांबा। ओके, जो बीट बना होता है वो किसका होगा, तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP मीट्रिक में, लेकिन ये पूछ रहे हैं दो सिस्टम होता है, HP मीन्स हॉर्स पावर, ठीक है। तो HP जो हम लोग जान रहे हैं वो दो सिस्टम में है, एक मीट्रिक सिस्टम में, एक ब्रिटिश सिस्टम में। ये पूछा है किस सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में। तो ऑप्शन है यहाँ पे 735 वाट, 736 वाट, 735.5 वाट, 746 वाट। चार ऑप्शन में से बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर होगा मेरा 735.5 वाट। अगर ये ब्रिटिश पूछता तो ब्रिटिश में क्या होता, 746 वाट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी का पूरा नाम, एमसीबी का पूरा नाम जो कि बहुत ही प्रचलित है, सबके घर में भी लगा रहता है लगभग क्या। ऑप्शन है मिडिल सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मेन लाइन करंट ब्रेकर। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब छोटा सा एक तरह का सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को ब्रेक कर देता है, लाइट को कट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन क्या है, फैराडे, न्यूटन, वेबर और कूलॉम। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, वेबर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है पूरे इंडिया में, वो किस हर्ट्ज पर हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, आवृत्ति पर हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में हर्ट्ज छूटा हुआ है, तो 40, 50, 60, 70। तो कितने हर्ट्ज पे हो रहा है यहाँ पे, 50, सॉरी यहाँ टिक गलत हो गया है, ये किस पर हो रहा है, ये 50 हर्ट्ज पर हो रहा है इंडिया में, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेका तार, है ना, हम लोग तार का जब पढ़ रहे थे तो टाइप्स ऑफ वायर में ये यूरेका भी आया था। तो वो किसका यहाँ पे मिक्सचर दिख रहा है,
तो एक दिख रहा है 60% तांबा 40% निकल, 60% तांबा 40% स्टील, 30% नाइक्रोम 70% निकल, 30% स्टील 70% तांबा। ये 4 ऑप्शन है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 60% तांबा और 40% निकल, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सवाल है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान ज्ञात करें। करंट पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? करंट। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। तो ऑप्शन है 4, इसको यानी कि बनाना होगा। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है मेरे पास? 5 ओम। और वोल्टेज कितना दिया है? 5 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? करंट का I इक्वल्स टू V/R। वोल्टेज है ऊपर 10 हो गया, नीचे 5, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल पूछ रहा है। सेल 2 टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल, जिसका कि दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक ही बार यूज होगा, ठीक है, दोबारा चार्ज होता ही नहीं है। सेकेंडरी सेल जिसको कि दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है डेनियल सेल, लेड एसिड सेल, मर्करी सेल, लेक्लांचे सेल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? लेड एसिड सेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यही क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 11। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सोचना है आप लोगों को। इनमें से अचालक पदार्थ, चालक नहीं पूछा, अर्धचालक भी नहीं पूछा, ओ चालक, कुचालक जिसको कहते हैं, इंसुलेटर, वो कौन सा पदार्थ है जो कि ओ चालक है? ऑप्शन है अब्रक, टीन, सीसा, पारा। अब्रक, माइका जिसको कहते हैं, शायद देख लीजिएगा आप लोग कि कौन सा इसमें ओ चालक है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, सभी स्टूडेंट जो भी देखेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। एक अभी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सोल्डरिंग आयरन का बीट किस धातु का होता है। अब पूछा है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट। एलिमेंट जब भी पूछ ले तो समझना है कि वो कॉइल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हीटर का एलिमेंट यानी कि हीटर का कॉइल, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट यानी कि उसके अंदर जो कॉइल रहता है, तभी तो हीट होगा ना। तो ऑप्शन क्या है? तांबा, जस्ता, यूरेका, नाइक्रोम। जैसे ही हीट का बात आता है हम लोग समझ जा रहे हैं किसका एलिमेंट बना होगा, किसका कॉइल, तो वो होगा नाइक्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पीडेंस का मात्रक, इम्पीडेंस ऑप्शन है मैक्सवेल, कुलाम, ओम, वेबर। इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? किससे नापते हैं? पढ़े थे बैटरी में। ऑप्शन है मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, वायर गेज। अपेक्षिक घनत्व बैटरी का किससे पता करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। तो एक बताना है कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। इससे हम लोग पता करते हैं बैटरी का अपेक्षिक घनत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन अणु। तो सबको पता है कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन के अनुसार से हमको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, तो बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। यूपीएस का पूरा नाम। यूपीएस, यूपीएस सबको जान रहा है यूपीएस है क्या है ना, एकदम तुरंत इंस्टेंट पावर देता है, पता नहीं चलता है, लाइट कटा तुरंत आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन है यूनिक पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अल्ट्रा पावर सप्लाई, अल्ट्रा पैनल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। निर्बाध, कहीं पर भी बाधा नहीं होगा, लाइट कटेगा तुरंत ही अपना काम चालू करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। ऊर्जा को एकत्रित करने वाला यंत्र, स्टोर करता है एनर्जी को, कौन सा ऐसा यंत्र है? ऑप्शन है कैपेसिटर, होल्डर, फ्यूज। इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? होल्डर तो करता नहीं है, फ्यूज भी करता नहीं है, बचा कौन? कैपेसिटर, है ना। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कैपेसिटर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार कनेक्शनों में 3 सिरे एक दूसरे से कितने डिग्री फेज अंतर पर रहते हैं? फेज लिखा हुआ है, फेज पूछ रहा है ना, कितने फेज डिफरेंस पर रह रहा है वो, उसका एंगल। तो स्टार कनेक्शन अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं स्टार का। तो वो तीनों सिरे एक दूसरे से कितने एंगल पर है ना, तो वो एंगल जो होता है, ये 3 एंगल कितना पे है यही पूछ रहा है। ये तो तीनों कितने पे रहता है? 120 डिग्री, ये 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों एंगल कितना है? 120 डिग्री पर। तभी तो 120 120 120 मिलकर के 360 बनाता है एक चक्कर। पंखा का भी जो वो 3 पत्ती पंखी जो भी बोल रहे हैं वो भी कितने पर है? 120 डिग्री, 3 पंखे वाला, पंखी वाला, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन ऐसा ही रहता है। तो कितने डिग्री फेज अंतर पे रहता है? तो 120। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्लेट अर्थिंग में गड्ढे का आकार, हाल ही के वीडियो में मैंने बताया था प्लेट अर्थिंग। अर्थिंग 2 टाइप, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। तो ऑप्शन है 50 बाय 50 सेंटीमीटर, 60 बाय 60 सेंटीमीटर, 90 बाय 90 सेंटीमीटर, 100 बाय 100 सेंटीमीटर। तो गड्ढे का साइज पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। तो गड्ढे का साइज होता कितना है? तो 90 बाय 90 सेंटीमीटर। उसमें गड्ढा रहता है 90 का, और उसके अंदर प्लेट कितने सेंटीमीटर का रहता है? 60 बाय 60 सेंटीमीटर का रहता है। और बीच में गैप कितना बच गया? 30 सेंटीमीटर। उस 30 सेंटीमीटर में चारकोल, नमक जो भी रहता है वो सब हम लोग डालते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3, 90 बाय 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग में चारकोल क्यों डाला जाता है? अर्थिंग में चारकोल क्यों डालते हैं? पढ़े थे, नमक, चारकोल वगैरह डालते हैं। तो ऑप्शन है मजबूती के लिए, नमी के लिए, गर्म होने के लिए। सबको पता है किस लिए डालते हैं? उसके नमी को बरकरार रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। साथ ही ये भी बताना है कि 20 में से आप इसमें कितना आंसर देने में सक्षम थे, कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, टेक केयर।